धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करो, इन वचनों को पढ़ने में पिता हमारी मदद करो। हम आपसे विनती करते हैं, ये वचन के भेद आपके बिना कोई नहीं समझा सकता है। आप सच्चाई के अनुग्रह के आत्मा हो, हमारी सहायता करो। सच्चाई और अनुग्रह से हमें पिता परमेश्वर के भेद समझाइए इन वचनों के अंदर से, और हम में सुधार लेकर आइए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे 2 थेस्सलोनियंस 1 चैप्टर। हम 1 वर्स से 12 वर्स तक पढ़ने जा रहे हैं, किंग्स जेम्स वर्जन में से। चैप्टर 1 ऑफ द थेस्सलोनियंस, फेथ एंड लव। फर्स्ट वर्स से, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians in God our Father, the Lord Jesus Christ, grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth, so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all persecutions and tribulations that ye endure, which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer, seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you, and to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power, when he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of his goodness and the work of faith with power, that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. हम इन वचनों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदी BSI बाइबल में से। आपको समझ आ जाएगा कि कितनी बड़ी हम जिम्मेदारी के साथ इस पृथ्वी के ऊपर है। ओके, जब उद्धार में आए हैं, आपको अब दिखाई देगा इन वचनों के अंदर से। ठीक है, हम पढ़ेंगे दूसरे थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहले अध्याय, पहले वचन से 12 वचन तक। ध्यान से सुनिए। ओके, अभिवादन पौलुस और सिलवानुस और तिमोथियुस की ओर से पौलुस और सिलवानुस और तिमोथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ठीक है, अब देखिए, अनुग्रह और शांति मिलती रहे, ये बोलने की बात है। ये वो बात नहीं है कि अपने आप उंडेली जाती है। ओके, ये अनुग्रह और शांति मिलती रहे, ये हमारे डायलॉग्स, क्रिश्चियन डायलॉग्स होने चाहिए, ये हमारी भाषाओं का भाग होना चाहिए। ओके, और उसको जोड़कर क्या है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। ओके, तो हमारे पास ये हमेशा का बना हुआ शिष्टाचार जिसे कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कैसे बोलना है, कैसे आदर करना है, तो ये हमारे बच्चों को हमने सिखाना है। गुड बाय बोलना नहीं सिखाना है, गुड इवनिंग बोलना नहीं सिखाना है, थैंक यू बोलना नहीं सिखाना है। हम मसीहों के अंदर, मसीहों के साथ संगति में आएंगे तो हमने क्या बोलना है वो सिखाना है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, ये हमारे बच्चों के मुंह से ये भाषा निकलनी चाहिए। हालेलुया। न्याय का दिन, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। देखिए, जब आप धन्यवादित मन है, देखिए ध्यान से, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हम हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें हर समय, हम जब परमेश्वर को एक दूसरे के लिए धन्यवाद नहीं करते हैं, तब हमारी एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। हालेलुया। आपका सीक्रेट है, कलीसिया के अंदर मैंने एक इंसान से ये बात बोली कि मेरा मन नहीं लगता है वो कलीसिया में, मेरा मन तो लगता है लेकिन लोगों के बीच में एक मन नहीं हो पाती हूँ मैं। ओके, लोगों के बीच में एक मन नहीं होने का कारण क्या है, हमारे साथ धन्यवाद के याद रखना है परमेश्वर को और एक दूसरे के लिए हमने धन्यवाद करना है कि थैंक यू पिता कि ये सिस्टर हमारे कलीसिया में आई, थैंक यू आबा फादर गॉड कि ये सिस्टर हमारे कलीसिया के कोई ना कोई भाग में परमेश्वर के काम के लिए है और हम धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही मैंने भी उन कलीसियाओं के लिए धन्यवाद करना है। जब हम एक दूसरे के लिए धन्यवाद करते जाते हैं तब हमारा मेल बैठता है। ओके, जब हम वन साइडेड रहते हैं, सिर्फ हम धन्यवाद कर रहे, सामने वाले से धन्यवाद की बातें नहीं निकलती है, तब मेल नहीं बैठता है। हालेलुया। मेरे घर में मेरे मम्मी और मेरे में धन्यवाद का लेन देन चालू रहता है। ओके, तो हमारी बिगड़ी तो भी बन जाती है। ओके, और बिगड़े तो भी हम शांति में और आनंद में उसको दोबारा लौटा कर लेकर आते हैं। ओके, तो पटाखे तो फूटते हैं, कोई उसमें नई बात नहीं है, लड़ाई झगड़े रगड़े होते हैं, लेकिन हम उसको बहुत जल्दी नियंत्रित कर लेते हैं। अनुग्रह और शांति हमारे अंदर बहुत जल्दी से भर जाती है और हम उसमें कुछ पल के लिए, किसी ने कुछ अटैक कर दिया होगा स्पिरिचुअली, कुछ बना दिया होगा बखेड़ा, लेकिन हम फिर भी उसमें से बहुत जल्दी से छुटकर आज़ाद होके फिर अनुग्रह और शांति में धन्यवाद करते हुए एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। ओके, तो ये है सीक्रेट हमारा, किसी मसीह के साथ उठना बैठना। अगर एक दूसरे के लिए हम अपने पर्सनल लाइफ टाइम में उन एक दूसरे को हम धन्यवादित मन से हम परमेश्वर के सामने बातें नहीं करते एक दूसरे के बारे में, तो हमारे बीच में मेल नहीं रहता है। चाहे वो अन्य जाति रहे या आप मसीहों के बारे में रहे, हमको एक दूसरे से धन्यवादित रहना चाहिए। ओके, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। सीक्रेट है ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपकी एक दूसरे के साथ बननी, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट एलिमेंट है।
ओके, एक दूसरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहना, इसमें से फिर एक उपज निकलती है, विश्वास बढ़ने लगता है। आमीन। और हमारा प्रेम आपस में एक दूसरे के विरोध में नहीं जाता है, प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। बहुत, पहला थोड़ा था, अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाद में और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका प्रेम हमेशा उसमें से बढ़ता जाएगा। अब आपने हमेशा देखा होगा, आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कोई इंसान के लिए, लेकिन आप उनके बारे में अगर सोचेंगे तो आपको उनके बारे में सिर्फ प्रेम ही रिलीज होता है। ऐसा क्यों? ओके, आपको कभी उनका स्मरण आ जाए तो आपको परमेश्वर का प्रेम ही आपके अंदर से उपजता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसके लिए जब आप ऐसे प्रकार से कोई आपके लिए परमेश्वर के सामने धन्यवादित मन से बैठता है, तो फिर इसका मतलब बनता है कि आपके अंदर प्रेम उपजता है। उनका स्मरण आने से आपको उनको नफरत नहीं होती है, आपको उनके कड़वाहट नहीं होती है, आपको उनकी बुराइयां याद नहीं आती है। आपको जो याद आता है वो उनके लिए परमेश्वर का दया, अनुग्रह, शांति, प्रेम, ये सब आपको उनके लिए स्मरण आता है। ओके, यहाँ तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट हो। हालेलुया। देखिए, उपद्रव, क्लेश, कल मैं कमेंट में 2 दिन से पढ़ रही थी कि काफ़ी उपद्रव है, काफ़ी क्लेश हो रहा है, हमारी कोई सुन रहा है या नहीं, परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे साथ, बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें कमेंट्स में मैं पढ़ रही थी। लेकिन आपको क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, यहाँ तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। हालेलुया। तो आप जब उपद्रवों और क्लेश को सह लेते हैं और तुम शांति में बने रहते हैं और विश्वास को जताते हैं, कोई बात नहीं, मुझ पर ये प्रकार की अवस्थाएं है, वी हैव दिस प्रॉब्लम्स, बट स्टिल, पर फिर भी हमारे पास एक और बात मौजूद है, और वो है हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है, वो हमें कभी डिगने नहीं देता है। जब आप ये टीचिंग्स पूरे सुनने के बावजूद आप अपने उपद्रव और क्लेश के समय कुड़कुड़ाने लगते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर सहनशीलता नहीं है। ओके, तो आपके प्रार्थना में पवित्र आत्मा से आपको क्या मांगना है? सहनशीलता दे प्रभु, क्योंकि उपद्रव और क्लेश आएंगे नहीं, ऐसा कहीं पर भी बाइबल में लिखा नहीं है। आपको उपद्रव और क्लेश बोलेंगे तो एकदम आपके अंदर से एकदम निगेटिविटी आ जाती है, नो, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन पवित्र बाइबल कहता है उपद्रव और क्लेश आपकी सहनशीलता के अनुसार हैंडल करना चाहिए। हालेलुया। उपद्रव और क्लेश को आप अधीन नहीं जाते हैं सहन करने के कारण, इसमें आप सहन इसीलिए करते हैं क्योंकि हम इससे वाकिफ हैं। आमीन। हमको पता है, हम जानते हैं उपद्रव और क्लेश हमसे अलग नहीं है, हम मसीह के अंदर है। तो उपद्रव और क्लेश क्यों आते हैं पता है? परमेश्वर का वचन एक जगह हमने पढ़ा था, जब धर्मी मर जाता है तो अच्छा ही है उसके लिए, क्योंकि उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ओके, उसके कर्मों का जो अब समय, देखिए, उपद्रव और क्लेश जब हम सहन करते हैं तो हमारे अंदर से वो एक एरिया ऑफ लाइफ है जिसको हम वचन जानकारी रखते हैं, और उस वचन जानकारी के अनुसार हम उसका मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं, और हम इससे वाकिफ़ है कि ये उपद्रव है, हम वाकिफ़ है, हम जानते हैं ये क्लेश है। इसका मतलब हम उसके अधीन नहीं जा रहे सहन कर रहे। तो ओके, इसका मतलब ये बनता है हमको पता है ये उपद्रव हमारे ऊपर
हो सकता है, हमको पता है ये क्लेश हमें सहना पड़ सकता है। ओके, तो मुझे सिर्फ सहनशीलता को मजबूत रखना है और इसके बाद हमको और एक करना है, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होना है। तो एक लेफ्ट हैंड में सहन कर रहे हो, राइट हैंड में धीरज और विश्वास को मजबूत तलवार की तरह, हथियार की तरह आप उपद्रव और क्लेश का आप रास्ता बना के निकल जा रहे, पार जा रहे हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब सहन करने का मतलब ये नहीं है कि आप बस उसके अधीन बने रहो और चुप्पी साधे रहो, बस वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, उपद्रव और क्लेश के समय में एक लेफ्ट हैंड में आपको सहन करते रहना पड़ता है और राइट हैंड में आपको परमेश्वर के हथियार ठपाठप उठा कर आपको घुमाना पड़ता है। कौन से हथियार है यहाँ पर? उपद्रव और क्लेश के हथियार कौन से दिए हैं? धीरज और विश्वास के साथ। हालेलुया। और लेफ्ट हैंड में आप क्या करेंगे? उपद्रव और क्लेश सह रहे हैं। ओके, आप उनके साथ हाथापाई नहीं कर रहे, आप उनको गाली गलौज नहीं कर रहे, आप उनके साथ नफरत नहीं कर रहे, सह रहे हैं कि आपका मन कड़वा नहीं होना चाहिए, आपके गुण बदलना नहीं चाहिए, आप परमेश्वर के ईश्वरीयता को भूलना नहीं चाहिए, आप परमेश्वर के वचनों के अधीन रहना चाहिए, परमेश्वर के दायरे में रहना चाहिए। तो उपद्रव और क्लेश थोड़ी आपको ऐसे रहने देता है और आप क्या कर रहे हैं? बने रहते हैं, जैसा परमेश्वर कहता है उसी तरह में बने रहते हैं। और ये क्या हो रहा है? लोग उपद्रव आपके ऊपर के ऊपर डालते जाते हैं। ओके, आपको मजबूर कर देते हैं कुछ तो उसके बारे में आप करें। ओके, हम कुछ नहीं करते हैं। ये हो गया लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड में आप क्या कर रहे हैं? एकांत में, धीरज के साथ और विश्वास के साथ। कोई बात नहीं है परमेश्वर, आज मैंने 10 घंटे उपद्रवों को सहन किया, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर, ये एक समय मैंने तेरे सामने जिया है और इस समय में मैंने तेरा विश्वास नहीं छोड़ा है। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा क्लेश है, ये थोड़ा सा समय है और ये तू जल्दी मुझसे अलग करेगा। धीरज के साथ आप उस रास्ते को एक दिन पार कर जाते हैं। ओके, वैसे ही कुछ दिन के बाद दोबारा उपद्रव क्लेश आपको परेशान करने आया, कोई परवाह नहीं, धीरज के साथ आप पार कर जाते हैं। ओके, तो उपद्रव और क्लेश ये कोई हमारे लिए सस्पेंस बात नहीं है। ओके, उपद्रव और क्लेश को सहन करना मतलब कमज़ोर अवस्था नहीं है, क्योंकि वन हैंड हम सहन कर रहे, अदर हैंड हम अपने युद्ध को जीत रहे हैं। हालेलुया। 5 वचन से आगे, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। हालेलुया। तो उपद्रव होना आपकी गिनती हो जाती है कि आप परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरे हो। ओके, उपद्रव होना आपकी गिनती हो जाती है कि आप परमेश्वर के निकट न्याय को प्राप्त करें। हालेलुया। तो आप उपद्रव और क्लेश आपके बेनिफिट में चला जाता है। परमेश्वर कहता है ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। ओके, तो आप उपद्रव क्लेश जिसके कारण, जो इंसान आपको उपद्रव और क्लेश में पहुंचा रहा है, आप उसके बारे में अगर परमेश्वर से कुछ जानना चाहते हो तो यहाँ पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पौलुस ये कह रहा है कि अपोस्टल पौलुस ये कह रहे हैं कि यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो जब आप सहन करते हो। हालेलुया। तब नहीं जब आप कुड़कुड़ाते हो। हालेलुया। और अदर हैंड, जब आप धीरज और विश्वास ऊंचा करते हो। कोई बात नहीं है, एक दिन पार किया मैंने,
कोई बात नहीं है, परमेश्वर का एक समय मेरे लिए ठहरा दिया गया और मैं इसमें से बाहर निकलूंगी। ये उपद्रव और क्लेश मेरे ऊपर से निकल जाएगा। ये कुछ समय की बात है, बस मैं आराम से निकल जाऊंगी। परमेश्वर विश्वास योग्य है। पुनरुत्थान का आत्मा मुझ में रहता है। वो मेरे इस समय को मुझे पार कराता है। मुझे वो घटी होने नहीं देगा, वो मुझे बदलने नहीं देगा। वो मेरे ईश्वरीय गुण मौजूद रखेगा, मजबूत रखेगा और मैं परमेश्वर के कामों को करते रहूंगी। ये तरह होता है, एक तरफ आप ये कर रहे और दूसरी तरफ उपद्रव और क्लेश को आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, सह लेते हैं। आया समझ में? तो जब आप ये रास्ते चलते हो माय फ्रेंड्स, तभी ये आ जाता है कि सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। इसके लिए आपको ये सहना पड़ता है। वन हैंड, अदर हैंड धीरज और विश्वास को हथियार बना के उठाना पड़ता है। हालेलुया। और देखिए, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। हालेलुया। तो आप क्या समझते हैं? आपको उपद्रव और क्लेश दिया, यह पवित्र आत्मा का युग चल रहा है, जिसके अंदर हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल रहे हैं। और प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमको ये बता रहा है कि बदला आ जाता है उपद्रव करने वालों के ऊपर। अब ये मत बोलिए कि पुराने नियम में परमेश्वर बदला लाता था, नए नियम में तो बस माफ़ी ही माफ़ी है। बंद करो बकवास। ओके, क्या है यहाँ पर? क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है। हालेलुया। यह न्याय की बात है, पनिश करना यह न्याय की बात है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? कहा कि बदला लेना मेरा काम है, तू माफ कर दे। हालेलुया। ये परमेश्वर का हथियार है, बदला लेना। तो आप क्या कर रहे हैं? धीरज के साथ विश्वास ऊंचा करते हुए परमेश्वर के पीछे जा रहे। क्लेश और उपद्रव को आप जवाब नहीं दे रहे, आप परमेश्वर के संगति में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, आप जानते हैं क्लेश और उपद्रव आपका हिस्सा नहीं है। ओके, तो उसको रिस्पॉन्स देने में आपको कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप किस तरफ जा रहे हैं? धीरज और विश्वास में बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब आ जाता है ठोक ताल नाप करके सब कुछ करके परमेश्वर आपके विरोधियों के विरोध उठ जाता है। हालेलुया। तो वो तब होता है जब आप सह लेते हैं। सेकेंड हैंड, फर्स्ट हैंड सह लेना, सेकेंड हैंड धीरज और विश्वास के साथ आपको चलते जाना है। ओके, और फिर और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो हम परमेश्वर को नहीं पहचानते। ओके, अब आपके लिए है जो लोग प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं, ये अब उनके लिए हो जाता है ये वचन। ओके, लेकिन आपके लिए उपद्रव और क्लेश के मध्य में आप जब दूसरे बिलीवर्स या सेवकों के बीच में जाके अपनी पीड़ाओं को, क्लेश को आप अपने मुंह से बयान करके बताते हैं, तो वो हम सब एक दूसरे को क्या करते हैं? हम एक दूसरे को तसल्ली की रास्ता बताते हैं। डोंट वरी, एक समय रखा है, प्रभु यीशु का आगमन नज़दीक है। हमारी ताकत बनी रहे, उस क्लेश और उपद्रव के कारण हमारा विश्वास ना टूटे, हम धीरज ना खो दे, हम अपने चाल चलन बिगाड़ कर मसीह के आगमन की तैयारी को बीच रास्ते में ही बिगाड़ के ना रखें। आमीन। तो हमको तैयारी में लगे हुए लोग हैं हम, तो हम एक दूसरे को तैयारी की तरफ ही अपने ध्यान को खींचते हैं। तो उपद्रव और क्लेश में पड़े हुए इंसान क्या सोचते हैं? इनको कुछ है या नहीं? हम उपद्रव में हैं, हम क्लेश में हैं, और ये हमको बोल रहे हैं कि परमेश्वर के तैयारी में ही लगे रहो, बस उपद्रव और क्लेश की तरफ ध्यान मत दो। क्यों हम बोलते हैं ऐसा? क्योंकि बिलीवर को सिर्फ तसल्ली के लिए और परमेश्वर की ओर ध्यान खींचने के लिए है, और जो बदला लेने का
काम है परमेश्वर उठाता है। हालेलुया। हम सिर्फ आपके धीरज और विश्वास को संभाल लेते हैं और बाकी काम परमेश्वर पूरा करता है। आमीन। और जब हम धीरज और विश्वास को संभाल रहे तो हम परमेश्वर से जल्दी उपद्रव और क्लेश के ऊपर अपनी चढ़ाई लगा दे। परमेश्वर जल्दी से हमको छुटकारा दे इसके अंदर से, ये हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। ओके, वो प्रार्थना फिर आप कैसे करते आपके ऊपर है। आप वॉरफेयर प्रेयर्स कर सकते हैं, कुछ तोड़ना, कुछ बिगाड़ देना, शैतान के कामों को नाश करना, अंधकार के शक्तियों को बांध देना, ये सब आप कर सकते हैं। या फिर आप परमेश्वर के आत्मा से आप मांग सकते हैं हमारी अगुवाई करो, अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। ओके, तो ये सब हम इसीलिए करते हैं कि आपका धीरज और विश्वास ये मजबूत रहेगा और उपद्रव और क्लेश के ऊपर परमेश्वर का हाथ बहुत जल्दी उतर कर आएगा। आया समझ में? तो आप मसीह जीवन का 4 डायरेक्शन सही समझ लीजिए। ओके, आप कैसे उपद्रव और क्लेश के बीच में रहना है, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। कुड़कुड़ाते रहेंगे, खत्म हो गया, आपका धीरज और विश्वास काम नहीं कर रहा है। अगर आपका धीरज और विश्वास काम नहीं कर रहा है, आपको हमारी तसल्ली भी कड़वी लगेगी। हम जब तसल्ली के शब्द बोलेंगे वो भी आपको बोरिंग लगेंगे, क्योंकि आप उपद्रव और क्लेश में हैं। आपको चाहिए कोई हमारे उपद्रव और क्लेश को हटाए, लेकिन ये पहली बात नहीं है। पहली बात ये है कि आपको धीरज और विश्वास में मजबूत बने रहना है। और दूसरी बात ये है, जब हमारे साथ आप इन बातों को पेश करते हैं, बयान करते हैं अपनी तकलीफ़ों को, तो हम आपके साथ तसल्ली के ही बारे में बात करेंगे। ओके, और पीछे से हम प्रार्थनाएं लगाएंगे कि जल्दी से उपद्रव और क्लेश के बारे में कुछ फैसला परमेश्वर कर दे। ओके, तो हम प्रार्थना और तसल्ली, ये 2 चीज़ें आपको एक दूसरे को देने के लिए मिलती है जब एक दूसरे के लिए हम उपद्रव और क्लेश के बारे में कोई मैटर हैंडल करते हैं। ओके, बाकी जो इंसान के ऊपर उपद्रव क्लेश हो रहा है, उसने अपनी जिम्मेदारी में सहनशीलता में बने रहना है और धीरज और विश्वास को प्रकट करते रहना है। हालेलुया। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। तो हमारे लिए तो क्लेश और उपद्रव के लिए दी एंड है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उनके बारे में क्या? देखिए 8 वचन, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, हालेलुया, उनसे पलटा लेगा। आमीन। ओके, मानना नहीं चाहते हैं, हम बोल रहे हैं, देखो परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा, देखो परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है, देखो हमारा परमेश्वर आपको फटके देगा, याद रखना। ओके, ये उपद्रव बंद करो, ये क्लेश बंद करो। नहीं मानते, नहीं मानना भी नहीं है उनको, कोई बात नहीं है। ओके, ये 7 वचन पूरा होगा, 8 वचन फिर उनको यहाँ पे उस बात के लिए रुकना पड़ेगा। हालेलुया। कोई परवाह नहीं, अगर उससे पहले भी वो मर जाते हैं तो भी ये पीड़ाएं उनके साथ, उनको जहाँ है मरने के बाद वहाँ उनको उस पलटा को अपने भाग में, अपने हिस्से में उंडेला ही जाएगा परमेश्वर के द्वारा। उससे बच के भागने का नो रास्ता, नो रास्ता। हालेलुया। तो आप डरो मत, आपका क्या नुकसान उपद्रवी लोग करते हैं, डरो मत आप। ओके, आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए आपका क्या बिगाड़ के जाते हैं उपद्रव करने वाले। वी डोंट केयर। आमीन। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है वो सिर्फ एक समय के लिए है, उस समय तक ही वो रहने वाली है। समय के पहले अगर कोई कुछ बिगाड़ देता है आपके प्लान्स को, फॉरगेट इट, नो प्रॉब्लम। आप परमेश्वर से नया प्लान ले लीजिए। आमीन। नए प्लान में चले जाइए। हालेलुया। तो आप इन पृथ्वी के टेम्पोरल थिंग्स के कारण आप परमेश्वर के आगमन का बड़ा हिस्सा खो मत दो। हालेलुया। आप बड़े हिस्से के भागी हुए हैं, जो यीशु के आगमन आपका सबसे बड़ा बहुमूल्य संपत्ति है। आप उसको खो मत दो माय फ्रेंड्स। उपद्रव करने दो, क्लेश देने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान करने दो, वी डोंट केयर। हाँ, ये भी नहीं कि हम उनको खुले छोड़ दिए हैं,
ऐसा नहीं है, हम सहन कर रहे, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम उनके विरोध में परमेश्वर से कंप्लेंट्स भी कर रहे। प्रभु जल्दी से जल्दी इनका कुछ कर, क्योंकि ये उपद्रव और क्लेश से मेरे बने बनाए काम बिगाड़ रहे हैं, मेरी मेहनत वो असफल कर रहे हैं, मेरे जीवन में दुख और पीड़ाओं को बढ़ा रहे। क्लेश और उपद्रव के द्वारा मेरे मन कड़वाहट से और मेरे ईश्वरीय गुणों को बुरे गुणों से वो उठाना चाहते, उकसाना चाहते हैं। आबा फादर गॉड हमारी सहायता कर। तो एक तरफ से हम अपने धीरज और विश्वास को प्रकट कर रहे, दूसरी तरफ से हम सहनशील रह रहे। आमीन। तो इस प्रकार से हमको चलना पड़ता है। आप ध्यान रखिए, उपद्रव और क्लेश करते हुए अगर इंसान मर जाता है और वो यीशु की बात को नहीं मानना चाहता है और मर जाता है, ये मत सोचिए माय डियर फ्रेंड्स कि आप छूट गए। नहीं, वो जो पलटा का जो भाग आपको देना है वो आप मरने के बाद भी उसको लेकर उसको सहन करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। तो मत सोचिए कि आप सेफ साइड में हैं जब आप उपद्रव और क्लेश को कर रहे होते हैं। हालेलुया। हम बोलने का काम करते हैं, हम समझाने का काम करते हैं, हम सब कुछ दी स्टार्ट टू एंड आपको पवित्र बाइबल में से उठा कर आपके सामने उसको बना कर आपके सामने आपके लिए परोसते हैं। क्या कहा परमेश्वर ने? शत्रु के देखते मैं तेरे लिए मेज बिछाता हूँ। हालेलुया। तो आपके लिए ये मेज है। शत्रु कौन है? आप नहीं, शत्रु शैतान है। हालेलुया। शैतान मनुष्य का शत्रु है। तो परमेश्वर कहता है शत्रु के देखते मैं तेरे सामने मेज बिछा रहा हूँ। मूर्ख इंसानों, समझ लीजिए इस बात को। ओके, जब आप यीशु मसीह को नहीं मानना चाहते हैं तो मेरा खुदा आपको ये कह रहा है कि मैं तेरे सामने मेज बिछा रहा हूँ। ओके, वचनों को लेकर आ रहा हूँ, वचनों को दे रहा हूँ। सुन ले मेरे भाई, सुन ले मेरे बहन, ओके, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे माता पिता, जो भी तुम लोग हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सुनो वचन, सुनो वचन, सुनो। ये क्या है? मेज बिछा रहा है। हालेलुया। और किसके देखते? शत्रु के देखते। शत्रु कौन है? शैतान। शैतान के देखते परमेश्वर तुम लोगों को जो यीशु में नहीं है, जो यीशु को मानना ही नहीं चाहते, जिद लगा के बैठे और उपद्रव करना चाहते, सिर्फ क्लेश करना चाहते, क्या दे रहा है? मेज बिछा रहा है। हालेलुया। तो वो मेज लगा के आपको बता रहा है कि ले ले वचन, ले ले वचन, ले ले। यीशु के सामने नम्र हो जा, अपना घुटना टेक दे, उपद्रव और क्लेश की आत्माएं छोड़ दे अपने अंदर से, उस गुणों को छोड़ दे और प्रभु यीशु के गुणों से भर जा। मेज लग गई है भाई आपके सामने। हालेलुया। शत्रु कौन? शैतान। शैतान के देखते हुए शैतान आपको बोल रहा है उपद्रव कर, क्लेश कर, उपद्रव कर, क्लेश कर, उपद्रव दे, सता और उसको सता। बहुत घमंडी है वो लोग, बहुत बेकार है वो लोग, बहुत कड़ी गर्दन है। तोड़ो उनके घमंड को, मारो उनको, कुचलो उनको। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये शत्रु का मेज है, आपको दिया है उसने। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मेज क्या आता है? वचन भर भर के भेज रहा है आपके पास, वचन भर भर के भेज रहा है आपके पास, वचन भर भर के सुना रहा है आपको। ओके, आप ग्रहण कीजिए। नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, अगर मर गए तो इसका पलटा आप मरने के बाद भी आने वाला है। अगर नहीं मरे तो इस पृथ्वी के ऊपर उसका पलटा आपको लेना ही पड़ेगा। आप बच के भाग नहीं सकते हैं वहां से। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारा प्रभु काम करता है। 9 वचन से देखिए आगे। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हालेलुया। क्या समझते हैं? हाँ, आप क्या समझते हैं? जब मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ कि ये मुश्किल हो रही है, अरे होने दो ना। ओके, वो ऐसे कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका बहुत नुकसान कर दिया। किधर जाएंगे बच के? किधर जाएंगे वो बच के? आपको क्या लगता है? हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजा है, पौलुस प्रेरित पवित्र आत्मा का भरा हुआ पवित्र आत्मा का युग चल रहा है, उस युग की कहानी हमको दे रहा है।
अनंत विश्वास का दंड पाएंगे। हालेलुया। भागो भागो, अभी किधर भागना है, भागो, है ना, भागो अभी। हाँ, बहुत ज़्यादा लगता है आपको कि उपद्रव और क्लेश करने में मज़ा है, कीजिए। हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, सुना सकते हैं, ये है आगे आपके लिए। फिर भी आप नहीं मानना चाहते, आपकी मर्जी है ना। तो इस प्रकार से उपद्रव और क्लेश को हमने सहना है, क्योंकि हमको पता है उसका दी एंड क्या रहने वाला है। इसके लिए हम धीरज के साथ और विश्वास बताते हुए परमेश्वर के वचनों को उनके सामने फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, परोसते रहते हैं, परोसते रहते हैं, परोसते रहते हैं, परोसते रहते हैं। आज ये गीतों से, आज वो वचनों से, आज ये प्रार्थना से, आज वो उपवास से, आज उस प्रकार की प्रार्थना से, आज इस प्रकार के गीतों से, आज उस प्रकार की आवाज़ से परोसते रहते हैं, परोसते रहते हैं, ताकि उनका मन खुल जाए, उपद्रव क्लेश की परोसे हुए वो ना ले और परमेश्वर को वो ले, परमेश्वर के परोसे हुए चीज़ें वो ले, और वहाँ से वो अपने जीवन को अनंत विनाश से बचा ले। हालेलुया। ये हमारा मसीही काम है। आमीन। अब देखिए 10 वचन से क्या है, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। हालेलुया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। हालेलुया। ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। अब आप बताइए, कुड़कुड़ाने से महिमा मिलती है क्या परमेश्वर को? ओके, ठीक है, आपका नुकसान नहीं हुआ तो फिर परमेश्वर को महिमा मिलेगा, ऐसा है क्या? और नुकसान हुआ तो फिर परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगा। तो क्या परमेश्वर की महिमा आपको क्या प्राप्त होता है और आपको क्या प्राप्त नहीं होता है उस पर डिपेंड है क्या? ठीक है, आप बीमारी में आ गए, कोई बात नहीं है। आप अगर समझो आपका बीमारी चंगा नहीं हुआ तो क्या परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगा, ऐसा आपको लग रहा है? अगर आप चंगे हो गए तो परमेश्वर को महिमा मिला, ऐसा लग रहा है आपको? इसके ऊपर परमेश्वर का महिमा नहीं है। ओके, आपकी तैयारी जो परमेश्वर के लिए आप तैयारी के साथ इंतज़ार लगाए, वो तैयारी बताता है आप धीरज और विश्वास की जोड़ में उपद्रव और क्लेश के बीच खड़े हैं, वो महिमा देता है परमेश्वर को। हालेलुया। ओके, आपका छुटकारा होना या आपका छुटकारा नहीं होना वो नेक्स्ट बोनस पॉइंट के लिए है वो। ओके, आपका चंगा होना या नहीं होना वो बोनस पॉइंट है आपके लिए। ओके, लेकिन मेन सैलरी आपकी क्या है? आप जब उपद्रव और क्लेश के बीच में उल्टे जवाब नहीं देते हैं परमेश्वर को, ओके, नेगेटिव नहीं हो जाते हैं, बल्कि विश्वास, धीरज हथियार बना के अपने जीवन में परमेश्वर के तैयारी के गुणों को जाने नहीं देते हैं। ओके, और उपद्रव और क्लेश को आप शारीरिक शक्तियों से मुकाबला नहीं करते हैं। हालेलुया। आप शारीरिक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा बनती है। हालेलुया। और आपको मालूम है, अगर लोगों ने आपके गुणों के अंदर से परमेश्वर का ही सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है आपके अंदर से उनको, तो उनको एक दिन आ जाता है कि वो भी सोच में पड़ जाते हैं, क्या फ़ायदा है इसको इतना सता के, ये तो फिर भी प्रभु प्रभु ही करते रहते हैं, तो क्यों ना हम भी प्रभु के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। ओके, आपका उनके सामने परमेश्वर की महिमा तब होती है जब आप खुद एक पवित्र बाइबल बन के जीवन जीते हैं।
हालेलुया। जब आप खुद पवित्र आत्मा के अगुवाई में आप लिखे हुए वचन होकर जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर को महिमा देता है, क्योंकि वो वचन बनकर जीना फिर उनके अंदर यीशु मसीह को ग्रहण करने का रास्ता देता है, और वो विनाश होने से बचा लिए जाते हैं, और वो प्रभु के फैलाए हुए मेज के अंदर भागी हो जाते हैं, और शैतान जो उनको परोस रहा है उसमें से वो अपना मन हटा लेते हैं। वहाँ पे हो जाती है परमेश्वर की महिमा। आमीन। तो आप इससे नहीं डरना है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कि आपका क्या नुकसान हो रहा है, आपको क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, छटपटाना नहीं है। संयम के साथ, धीरज के साथ, कोई बात नहीं है। आप इसमें जीतना चाहते हैं, आप जीत के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांग सकते हैं। आप बोलेंगे वही होगा, ये प्रकार का अनुग्रह मांग सकते हैं, और परमेश्वर उस रास्ते से आपको जीत भी देगा। वो बोनस पॉइंट होगा, ओके, वो बोनस पॉइंट होगा। वो मैं ये नहीं कह रही उससे आप परमेश्वर को महिमा देंगे, वो महिमा का स्थान नहीं है, वो परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर साबित होता है। ओके, महिमा तो तब है आपकी जब आप उपद्रव और क्लेश के बीच में परमेश्वर के धीरज और विश्वास योग्यता को नहीं भूलते हैं, वहाँ पे हो जाता है परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। आप यीशु के आगमन के तैयारी के कामों को आप नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पे है परमेश्वर की महिमा। आमीन। तो आप अगर उस एरिया में आप जीतना चाहते हैं जो आपके उपद्रव और क्लेश का चल रहा है, तो आप जीतने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांग सकते हैं। आप बोलेंगे वही होगा, ऐसे प्रार्थना में मांग सकते हैं, और फिर परमेश्वर वैसा आपके लिए करेगा। तो आप क्या समझ जाना है, ये प्यार है आपके लिए परमेश्वर का, ओके। और जब आप जीत जाते हैं तो क्या समझना है, ये परमेश्वर ने बोनस दे दिया मेरे सैलरी के ऊपर। आमीन। तो इस प्रकार से आपका जीवन बनता है। प्रभु यीशु हम सबके साथ बहुत ज़्यादा बर्ताव करे, जो परमेश्वर चाहता है उस हिसाब से बर्ताव करे। हमें पवित्र आत्मा फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, हमारा धीरज खोने मत दे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर की हियाव बढ़ा खुदा, हमें परमेश्वर कुछ खो जाने का हमें परमेश्वर डर लगने मत दे। खुदा परमेश्वर ऐसी कोई इस पृथ्वी के अंदर, इस जगत के अंदर ऐसा कोई हमारा हिस्सा वीक ना रहे कि हम खो जाने का डर पकड़ते रहे। आबा फादर गॉड, उस डर से हमको छुड़ा ले और हमें बोल्ड कर, हमें करेजियस कर। नासरी यीशु के नाम में हमें ईश्वरीय रचना में ढल दे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।